यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी की पहली मीटिंग हुई है, जिसमें रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में पहली मीटिंग हुई। अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग कर सकती है कमेटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में पहली मीटिंग हुई है। अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग कर सकती है कमेटी। इसके साथ ही अगले 6 महीने में कमेटी सरकार को ड्राफ्ट सौंपेगी। कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। सीएम धामी जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम धामी ने ये बात कही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के सीएम धामी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये बात कही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कि उनकी सरकार आती है तो इस पर काम किया जाएगा और अब इसकी रफ्तार तेज होती नजर आ रही है। देश के अंदर चूंकि चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को मतदान से 2 दिन पहले मैंने संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस पर अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लगाने की उत्तराखंड की जनता ने मैंडेट के रूप में हमको समर्थन दिया है और अब कमेटी ने भी काम करना प्रारंभ कर दिया। तो जल्दी ही जो है इसका जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो हम इसको लागू करेंगे। देश की आज़ादी के बाद लगातार देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक लगातार शासन किया है, उन्होंने हमेशा वोटों की राजनीति की है, बांटने की राजनीति की है, तोड़ने की राजनीति की है, तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी का बयान भी हमने आपको सुनाया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कमेटी की पहली मीटिंग आज हुई है। रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में पहली मीटिंग हुई। इसके साथ ही अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग हो सकती है, ये बताया जा रहा है। अगले 6 महीने में कमेटी सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी तेजी से अपना काम कर रही है। सीएम धामी ने भी ये बात कही है और जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम ने ये बात कही। वाज़ेह रहे कि पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन के दौरान बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अगर उनकी सरकार आती है, यानी कि बीजेपी की सरकार आती है, तो उत्तराखंड के अंदर इस पर तेजी से काम होगा। और हमारे नुमाइंदे जब्बार खान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जब्बार, आज पहली मीटिंग हो चुकी है रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में। अगली मीटिंग जो है अगले हफ्ते हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। ड्राफ्ट 6 महीने में तैयार किया जाएगा, सरकार को सौंपा जाएगा। जब्बार, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है जब्बार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो एक बार फिर से खबर आपको बता देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन के दौरान मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया था और अब सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की कवायद उत्तराखंड के अंदर तेजी के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आज कमेटी की पहली मीटिंग हुई है। रिटायर्ड जस्टिस यहां पर रंजना देसाई की सदारत में ये मीटिंग हुई और अगले हफ्ते दूसरी मीटिंग हो सकती है। तो रिटायर्ड जज रंजना देसाई की सदारत में मीटिंग हुई है और ये कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में कमेटी सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंपेगी। तेजी से कमेटी अपना काम कर रही है। सीएम धामी ने इसको लेकर एक तरीके से अपनी खुशी भी जाहिर की है और ये भी कहा है कि जल्द ही कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और हमारे नुमाइंदे जब्बार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जब्बार, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आ रही है आवाज आपकी। पहली मीटिंग हो चुकी है जब्बार, दूसरी मीटिंग अगले हफ्ते हो सकती है और 6 महीने के अंदर ड्राफ्ट तैयार होगा जिसे सरकार को सौंपा जाएगा। जी शबनम, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले, इलेक्शन से पहले उन्होंने एक ऐलान किया था कि अगर हम सरकार में आए, हमारी पार्टी जीतती है, तो मैं एक्स्ट्रा सिविल कोड नाफिज करूंगा, लागू करूंगा। और उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने, जैसा कि आज उन्होंने कहा कि मुझे उस मसले पर, उस मुद्दे पर जनता का सपोर्ट मिला और उसके बाद में हम सरकार में दोबारा से चुन करके आए हैं। अब जबकि आज पहली बैठक अगर देखा तो कमेटी बैठक आज हो चुकी है। हालांकि कमेटी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि चूंकि शुरुआती दौर की ये बैठक है, इसलिए इन तमाम चीजों को लेकर के जो आगे हम कार्रवाई करेंगे या अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसकी बहुत शुरुआती दौर की बैठक लोगों के विचार विमर्श करने के बाद में, गौर खोज करने के बाद में चीजें सामने नहीं है और अगले कुछ दिनों में दोबारा से, 1 हफ्ते के बाद में हम दोबारा बैठेंगे तो कुछ आगे की चीजों को एनालाइज किया जाए। अब जैसा कि पहली बैठक हो चुकी है, इस बैठक के बाद में, इस मीटिंग के बाद में अब आगे क्या कुछ लाए हैं, मतलब तैयार करना है
चूंकि 6 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट बना करके सौंप देना है इस कमेटी को, इसलिए इस 6 महीने के दौरान कई सारी बैठकें होनी है। हालांकि आज वज़ीर आला शुक्र सिंह धामी जब हैदराबाद से वापस आए, दिल्ली पहुंचे, सीधे बैठक में तो वो नहीं थे, लेकिन बैठक के बाद में उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से मेरी प्रायोरिटी रही है उत्तराखंड में दोबारा से चुनकर सरकार में आने के बाद में, ये उसकी एक पहली कड़ी है जो आज बैठक के शक्ल में हुई है। आगे जिस तरीके से वक्त गुजरेगा इसका पूरा लाया-अमल तैयार कर लिया जाएगा और 6 महीने के भीतर इसका एक खाका तैयार होगा, जिसके बाद में हम इस कानून के एक्सा सिविल कोड को उत्तराखंड में नाफिज करने की जो अमल दरामदगी है उसकी शुरुआत कर देंगे। तो बहुत अहम ये एक बैठक थी। हालांकि इतना आसान उत्तराखंड में सरकार के लिए नहीं है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा बिल्कुल, और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है क्योंकि पहली मीटिंग हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जब्बार आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।